मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद ये पहली बार झारखंड में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि यहाँ पे कोई नहीं है, राज का कोई नाथ नहीं है, ना तो राष्ट्रपति शासन लगा है, ना ही कोई कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। तो क्या इस परिस्थिति में राज्य अब राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है, या फिर जो इंडिया अलायंस दावा कर रही है कि हमारे पास विधायकों की संख्या है, हमारे नेता का चयन हो गया है चंपई सोरेन का, लिहाजा राजभवन को शपथ दिलाना चाहिए बिना देरी किए हुए। हमारे साथ फिलहाल इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी हैं। आज तो आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि आप बार बार अपने भाषणों में कहते थे कि अब ये सरकार नहीं रहनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए। देखो, ये खुशी और नाराजगी का नहीं है। मैं पॉलिटिक्स को कभी भी प्रतिद्वंदी को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखता हूँ। मैं हमेशा सिस्टम की बात करता हूँ। बहुमत की आई सरकार का जो दायित्व था, उस दायित्व का निर्वहन नहीं हो रहा था। चिंता इस बात की थी। जो जनमानस के मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने का वायदा किया गया था, उन विषयों को तिलांजलि दे दी गई थी, या फिर ऐसे निर्णय पर छोड़ दिया गया था जो लंबे समय तक जिसका कोई निष्पादन ना हो सके। इन सभी चीज़ों को छोड़कर जिस रूप से 3 साल से शासन एक होना चाहिए, जब शासन का जो रुतबा रूप होना चाहिए, बिल्कुल उससे इतर शासन को एक अलग प्लेटफॉर्म में खड़ा कर दिया गया था। और केवल राज्य के संसाधन, बड़ा दुख लगता है कि राज्य के लिए संघर्ष करने वाली एक पार्टी और उसका नेतृत्व तो राज्य के संसाधन को किसी दिन सत्ता में आएगा और उसका दोहन करेगा, ऐसा कभी सपना में नहीं सोचा था। अब उसी का नेतृत्व करने लगे थे। 3 साल तक सारे सरकारी पदाधिकारियों का एक जो काम और दायित्व से भटक गए थे, और सभी लोग एक मुश्त रूप से राज्य के संसाधनों की लूट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से लगे हुए थे। लेकिन जेएमएम कह रही है कि क्या सुदेश जी जज हो गए हैं, बिना किसी न्यायालय के फैसले के पहले किसी को कल्प्रिट बता देना, किसी को बता देना कि डकैती हो रहा है। बोले ये कैसा तरीका है, ये माहौल बनाया आप लोगों ने और कहा ईडी का दुरुपयोग किया। मैं चाहता हूं कि अगर ये सोच है, अगर ये कल्पना है, तो इसको सभी के लिए कर दीजिए। ये केवल सत्ता शीर्ष लोगों के लिए अलग से कोई नियम बने, तो एक आम अपराधी के लिए, जिसका अपराध पहले तय ना हुआ हो, उसे बुलाकर कस्टडी में रखना, उसको प्रताड़ित करना, उसको गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, जेन तेन उसके परिवार के साथ जब उठाने जाते हैं तो परिस्थिति में लोग लाते हैं, ये सबके लिए क्यों नहीं बहाल कर देते? ऐसे नियम सबके लिए हो जाए कि जो प्रमुख लोग रहेंगे उनके लिए कोई कानून नहीं है और आम लोगों के लिए सारा कानून काम करेगा। ऐसा हो नहीं सकता। संविधान के दायरे में सभी लोग आते हैं। जवाबदेह लोगों को संविधान का ज़्यादा सम्मान करना चाहिए। राजभवन पे भी सवाल उठ रहा है, कह रहे संविधान के तहत राजभवन नहीं चल रहा है, वो आप लोगों के इशारे पे काम कर रहा है राजभवन। कह रहे हैं ऐसा कभी स्थिति उत्पन्न हुआ है देश के किसी भी राज्य में? गवर्नर रूल चलाने की बात हो रही है, जबकि गवर्नर रूल तो कुछ होता ही नहीं है, या तो राष्ट्रपति शासन होता है या तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री होता है। ऐसी परिस्थिति में बोल रहे बिहार में तुरंत शपथ हो सकता है, हमारे विधायक बाहर खड़े रह सकते हैं, राजभवन से निकाल दिया जाता है, लेकिन शपथ ग्रहण नहीं हो सकता। गवर्नर को तो रात में ही शपथ ग्रहण कराना चाहिए था। कार्यवाहक मुख्यमंत्री का ना होना ये उनका निर्णय है, और निर्णय है कि चूंकि वो एक जो एक एजेंसी है, एजेंसी के वो एक कस्टोडियन के रूप में उनको आरोपों के तहत उन्हें पूछताछ के लिए जब स्वयं बुलाया जा रहा है, तो उन्हें फिर प्रदेश का प्रभार मुझे नहीं लगता कि संवैधानिक रूप से देना है। और कहीं ना कहीं राज्यपाल साहब ने इस पर जरूर विचार किया होगा। हाँ, बहुमत की जहाँ तक बात है, ये कल दावा किया गया है, स्टडी कर रहे हैं, और वो भी निर्णय उन्हीं के अधीनस्थ है। संविधान के सारे पहलुओं को देखकर निश्चित रूप से निर्णय लेंगे। लेकिन कह रहे स्टडी करने की ज़रूरत क्या है, विधायक हमारे साथ है, विधायक खड़े हैं, आप मिल लीजिए, एक एक का नाम पूछ लीजिए, पता मतलब टीआईपी परेड करा लीजिए और शपथ रात में ही हो जाता है या आज सुबह हो जाती है। वो प्रक्रिया में निश्चित रूप से आएंगे। वो प्रक्रिया है जिसका अध्ययन कर रहे हैं, चूंकि ये शक्तियाँ उन पर निहित है। तो वो इतनी हड़बड़ी और गैप का बीच में वो कहीं ना कहीं इस विषय को, चूंकि कई तरह की परिस्थितियाँ आई, कई तरह के नाम आए, कई तरह के विरोधाभास भी आए हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं विचार कर रहा है राजभवन। ये तो आरोप लग रहा है कि आप लोग के इशारों पे राजभवन काम कर रहे हैं, बोले नहीं तो शपथ ग्रहण हो जाता। ये वो तो रास्ता खोज रहे हैं कि कम से कम राष्ट्रपति शासन लग जाए। नहीं, आज आज बोलो ना, संवैधानिक संकट अभी है कि नहीं वर्तमान में? अभी कौन है झारखंड का मालिक?
किनके इशारे पर सिस्टम काम करेगा? कोई घटना घटती है तो कौन इसकी इजाज़त देंगे? तो ऐसी परिस्थिति में राजभवन को अपने अधिकार और अपनी शक्तियों का उपयोग तो करना पड़ेगा। तो वही तो कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत ही क्यों, नौबत क्यों? हमारा नेता है चंपई सोरेन, उनको शपथ दिलाइए, कहानी खत्म हो जाएगी, वो सरकार चलाएंगे, वो राज चलाएंगे। 1 घंटा भी गैप रहना दिक्कत है, 1 घंटा भी नहीं रह सकता। प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत निश्चित रूप से राजभवन विचार कर रहा होगा। सुदेश जी, अब किस ओर राज्य को देख रहे हैं? राज्य किस ओर जा रहा है? क्या वाकई में जो लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन की ओर जा रहा है, या चंपई सोरेन के साथ भी आपका एक अनुभव रहा है काम करने का, वो बेहतर तरीके से राज्य को चला पाएंगे, लोकप्रिय होंगे, या फिर आपको लग रहा है कि इन सब के अलावा जो ट्रैक बना हुआ है पिछले 4 सालों से, अब 10 महीने से भी कम समय वक्त है, तो उसी ट्रैक पर अगर सरकार बनती भी है तो आगे बढ़ेगी? ये भविष्य के निर्णय हैं। अभी कहा नहीं जा सकता। जब ये बहुमत की गवर्नमेंट आई थी, लोकल थीम पर था, लोग काफ़ी उम्मीद कर रहे थे कि शायद वो सारे विषय जो अभी तक जिसका निष्पादन ना हो पाया हो जाएगा। लेकिन आपने देखा है, जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की गवर्नमेंट आई, तो कहीं न कहीं इनका काम और उनकी प्राथमिकता ही बदल जाती है। लेकिन एक सवाल तो यहाँ बनता है कि उनके पास बहुमत है, वो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं और गवर्नर अपने हिसाब से समय ले रहे हैं। तो जो आम जनता है, आम जनता को आप विपक्ष के नेता होने के तरह किस तरीके से एड्रेस करेंगे? क्योंकि एक मुख्यमंत्री ने भावुक संदेश जारी किया है अपने लोगों के बीच। देखो वो एक टैक्टिस हो सकता है। वो हो सकता है शायद इतनी ही भावना सबके लिए भरी रहे, जो भावना अपने लिए है, अपने लोगों के लिए है, वो भावना प्रदेश के हर उस दुखी परिवार के लिए भरा रहना चाहिए। आज देखो स्टूडेंट्स के हालत देखो, 10 साल से जो एग्ज़ाम नहीं हुआ था, एग्ज़ाम होने लगा, उम्मीद बढ़ा, उम्मीद बढ़ने के बाद देखो क्या परिस्थिति हो गई, क्वेश्चंस लीक हो जाता है। इतना बड़ा अपराध। आपने 7 साल का रिवेट देने की बात की है, 10 साल तक से एग्ज़ाम नहीं हुआ तो अब आप भविष्य में करेंगे क्या? जिनकी मानसिकता जब पढ़ाई कर रहे थे उस समय की मानसिकता, फिर 10 साल बीत जाने के बाद परिवार गृहस्थी के बीच में पढ़ाई की मानसिकता। आप एक आम आदमी, एक कॉमन जो यूथ तैयारी कर रहा है, जो सोचा है कि मैं पढ़ लिख कर अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा, एक अच्छे सर्विस में जाऊंगा, उनकी उनकी स्थिति की आप चिंता नहीं कर रहे हैं, और सब चीज़ का दाम तय कर रहे हैं आप। आप नौकरियों को भी बेचने की बात कर रहे हैं। लीक करने का मतलब क्या है? पहले भी एक एग्जाम हुआ था, आप देखे होंगे कि इसी तरह से लीक हो गया था। तो ये परिस्थिति पैदा क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं आप मंशा इसकी स्पष्ट होती है कि हर जगह पर कहीं ना कहीं ये लोग राज्य के अंदर में राज्य के पूरे सिस्टम को कमजोर करके रख दिया। आम आदमी के लिए कोई कहीं भी कोई सिस्टम काम करते हुए पूरे प्रदेश में आपको नजर नहीं आएगा। ये देन है, ये देन है आपके द्वारा चलाई जा रहे 4 साल की शासन व्यवस्था का। कहीं ना कहीं ये देन है कि कॉमन लोग के लिए आज कोई सिस्टम का छोटा से छोटा अंग भी जवाबदेह नहीं है। तो आपको नहीं ऐसा लगता कि जो मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होगी, लोगों की सिंपैथी है उनके साथ? आप ये कह रहे हैं कि लोग त्रस्त थे इस सरकार से? मेरी भी सिंपैथी उनके साथ है। मैं देख रहा हूँ कि मैं हमेशा बोला ना कि मैं हर समय मैं प्रतिद्वंदी के रूप में किसी को मैं एक राज्य के भविष्य के रूप में, एक राज्य का रीजनल लीडर, एक संघर्ष परिवार से आया हुआ एक रीजनल लीडर किस तरह से एक विवेकपूर्ण व्यवस्था में अगर बेहतर नेतृत्व नहीं देने के कारण किस तरह से भटक जाते हैं, और परिणाम क्या होता है, केवल उनको नहीं पूरे राज्य को झेलना पड़ता है। तो अब सुदेश जी, एज ए पॉलिटिकल लीडर, अनुभवी लीडर, पार्टी का भी नेतृत्व किया है, डिप्टी सीएम का भी पद आपने एंजॉय किया है, अब आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? ये पद एंजॉय के लिए नहीं होता है। ये शब्द ये दायित्व का है। इसीलिए कभी कभी ना लोगों का मन बढ़ जाता है पद में जाने के बाद। पद में आने के बाद कभी भी हम लोग सिस्टम में बैठा आदमी मालिक नहीं हो सकता है। वो जितना बड़ा पद उतना बड़ा सेवक और उतना बड़ा दायित्व। ये परिधान पहनना पड़ेगा राजनीति में सभी लोगों को, और ये परिधान में रहेंगे तो गलती से बचेंगे। हम लोग हमेशा इन चीज़ों को ध्यान केंद्रित रहता है हमारा, पक्ष या विपक्ष, एक पॉलिटिकल जो दायित्व है उसमें हम लोग बने रहते हैं। इस राज्य के बारे हमारा संघर्ष है, इस राज्य के बारे हमारी कल्पनाएं हैं। कल्पना को यथार्थ में बदलने के लिए जो शक्तियां मिलती है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल है संभवतः मेरा, क्या आजसू पार्टी के सुप्रीमो के दावे के साथ कह सकते हैं कि राज्य में अगली जो सरकार बनेगी बिना चुनाव होने से पहले, उसमें बीजेपी और आजसू कोई तोड़फोड़ करने की कोशिश नहीं करेगी, किसी का समर्थन लेकर सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगी, कोई अपने तरफ से हथकंडा नहीं अपनाएगी,
कि जेएमएम की सरकार या इंडिया अलायंस की सरकार नहीं बने? देखो, बहुमत है, उनको आना है। जिनकी बहुमत है वो आए, और आने के बाद जो उनका दायित्व था उस दायित्व का निर्वहन नहीं किए, उनके नेतृत्व में भटकाव आया, और जिस राज्य को आगे ले जाने का जिम्मा था कहीं ना कहीं राज्य को बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो कभी कभी बहुमत और जनादेश केवल सरकार और सरकार बनाने के लिए नहीं होना है, बल्कि राज्य के मौलिक चीज़ों को और उसके दायित्वों का निर्वाह कर पा रहे हैं कि नहीं, बहुत मायने रखता है। उनकी मानसिकता क्या है, ये बहुत मायने रखता है कि वो राज्य और सत्ता में क्यों आना चाहते हैं, इसको भी देखना पड़ता है। और जहाँ तक आगे और भविष्य की बात है, अभी इस तरह की कोई बातें हम लोग की नहीं है। हमारा, कम से कम मैं, हमारा इस तरह से कोई एक्टिविटी ना कुछ इस तरह से बातों का चिंतन हम अभी वर्तमान में कर रहे हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री से आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हर मुद्दे पर रायशुमारी भी होती है, तो अगर मान लीजिए, ये हाइपोथेटिकल सवाल है, कोई रायशुमारी करेंगे तो सुदेश जी उनको क्या सलाह देंगे? ये आएंगे परिस्थितियों पर। हम लोग अगर कभी भी चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारा सहयोगी संगठन हो, कभी रायशुमारी में राज्य के हालत पर चर्चा करेंगे तो मेरी पूरी वेदना, मेरे मेरे मेरा पूरा एकदम सिस्टम, मेरा दायित्व मैं स्पष्ट रूप से जानता हूँ। मुझे एक दिन, 1 साल, 10 साल, 20 साल जब भी मौका मिले इस राज्य को समर्पित है। शुक्रिया। सुदेश जी का मानना है कि सिंपैथी व्यक्तिगत तौर पे तो मेरी भी है हेमंत सोरेन के प्रति, लेकिन जो उनको पद मिला था वो एंजॉय करने के लिए नहीं मिला था। जितना बड़ा पद होता है उतना बड़ा दायित्व, उतना बड़ा कर्तव्य होता है, और सरकार उसमें पूरी तरीके से लैग कर रही थी। अब कह रहे हैं कि गवर्नर हाउस पे सबकी निगाहें टिकी हुई है, हम लोग भी देख रहे हैं, मूव का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल कंडीशन यही है कि एक तरीके से पेंडुलम की तरह है। बनाना डेमोक्रेसी कहें, पेंडुलम कहें, या कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन फ़िलहाल कोई भी राज्य में ऐसा नहीं है जो राज्य को चला रहा है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in